नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये मिड डे एडिशन है और मिड डे एडिशन में गोल्ड सिल्वर की मूव पे तो बात करेंगे, साथ बात करेंगे कि क्रूड की जो तेजी है ये कितनी टिकाऊ है और इसमें आपको बने रहना चाहिए या फिर समय रहते यहाँ पे निकलना भी बहुत जरूरी है। साथ में कॉपर और एल्यूमिनियम पे क्या यहाँ पे राय बन के आ रही है और एग्री कमोडिटीज पे भी आज रहेगी हमारी नजर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, काफी लोग यहाँ पे मेरे से कह रहे थे कि वी शेप रिकवरी आई है, यानी कि आपको देखना होगा। अगर आप चार्ट पे इसमें देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा कि जितनी गिरावट हुई वो बड़ी तेजी में वो गिरावट जो है यहाँ पे खत्म होते हुए भी नजर आई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक हफ्ते के अंदर में हम लोगों ने काफी कुछ आता हुआ यहाँ पे देख लिया। अगर आप देखेंगे तो मैं आज अपने मार्केट की बात करूंगी क्योंकि हम ट्रेड तो फाइनली इसी में करते हैं। 4,20,000 का एक हाई लगने के बाद हम लोगों ने नीचे में आता हुआ देखा 2 लाख। ये जो लो लगा था 2,25,000 का था। लगभग आप समझिए जो 1,95,000 की मूव जो थी वो आई थी हमारी कितने दिन में, 1, 2, 3, 4 दिनों में आई। अब यहाँ से रिकवरी कितनी आ गई है, रिकवरी आ गई है यानी कि 225 का लो के करीब लगा के हम यहाँ पे 282 के करीब है यहाँ पे। तो लगभग लगभग आप मान लीजिए कि हम 60,000 जो है यहाँ से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी रास्ता लंबा है। और ये हाई जो था ये आप इसको सपोर्टेड नहीं कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा, मतलब यहाँ पे स्कैर्सिटी या कुछ है कि इतना ज्यादा सपोर्टेड है। आपको भी पता था कि पेपर ट्रेडिंग से ये एक अपसाइड लिए हुए था और थोड़ी सी स्पेकुलेटिव रैली यहाँ पे, थोड़ी नहीं बहुत थी। तो अब यहाँ पे चांदी में बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिला, इसने तुरंत रिकवरी लिया। आज ये फिल कैंडल बना रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चांदी आपको मौका देगी। और मौका देगी तो कहाँ, 265 270 जोन तक। और ये मैं इंट्राडे नहीं बोलती हूँ, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ये कहा था ये आया नहीं। ये शॉर्ट टर्म की बात है। फिलहाल आपको चांदी उठती हुई नजर आ सकती है। 3,13,000 के करीब एक बार ये जाके वहां पे रुकेगी। लेकिन इन बिटवीन आपको अगर करेक्शन मिलता है तो ये लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं 270 वाला, वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चाहे ईटीएफ हो चाहे फिजिकल सिल्वर हो। ये आपको एक करेक्शन का मौका देगा। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में $102 यानी कि चाइना में यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा और चाइना में यहाँ पे मार्जिन हाइक भी हुआ था। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा असर नहीं देखा है। तो हमारे बाजार में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने 313 का लेवल एक्सपेक्ट करा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा गिरावट है और ये $97 के करीब धीरे धीरे जा सकती है, यानी कि यहाँ से 6, 7, 9, 8, 9 डॉलर तक का एक अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड है। अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है, डाउनसाइड पोटेंशियल कम है। जो भी करेक्शन आता है आपको यहाँ पे बाइंग करनी होगी, क्विकली बाइंग करनी होगी। और आरएसआई भी आप यहाँ पे देखेंगे ओवरबॉट जोन से ये यहाँ पे आया था और मुझे लग रहा है कि आरएसआई अब धीरे धीरे जो 51.18 है ये आपको जाना चाहिए, यहाँ पे 60 के करीब एटलीस्ट जाना चाहिए। तो 60 के करीब जाएगा तो ये थोड़ा सा अपसाइड जो है वो और लेगा। अब बात गोल्ड की जाए तो गोल्ड ने यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग दिया है, जैसा मैंने आपको कहा भी था। अब ये 9 डेज के ईएमए से ऊपर है। और अगर मतलब हम यहाँ पे आरएसआई की बात करें तो ये यहाँ पे 61.8 है और ये 70 के करीब आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे भी एक अपसाइड है, लेकिन 1,65,000 के पास आके, 70,000 के पास आके ये थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग रुकेगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 5,300 के करीब आके रुकना चाहिए। अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में अपसाइड तो है और गोल्ड अभी आपको ज्यादा सुरक्षित है। तो अगर आप ईटीएफ की भी बात करते हैं तो अगर आपको 100 रुपीज में से लगाना हो तो 60-40 आपको लगाना चाहिए। 60 आपने गोल्ड में लगाया, 40 आपने सिल्वर में लगाया। सिल्वर अभी थोड़ा सा वॉलाटाइल हो सकती है, तो सेफ्टी ऑफ पोर्टफोलियो आपको थोड़ा सा वेटेज अपना गोल्ड में ज्यादा देना होगा। रही बात ऑयल की, तो ऑयल पे अभी आपने ड्रोन अटैक वाली न्यूज सुनी होगी, ईरान और यूएस के बीच में भी टसल है। अब कोई भी चीज करेक्ट होगा तो ऑयल में आप मान के चलिए $60 का लेवल एक यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑयल पे काफी सारी न्यूज यहाँ पे आ रही हैं और जितनी भी है वो रिलेटेड टू आपको वेनेजुएला है या तो फिर आपको ईरान है। कोई भी न्यूज ऐसी नहीं आ रही है जो ये कह रहा हो कि डिमांड बहुत बढ़ रहा है और इसके बाद मतलब कि डिमांड बहुत बढ़ रहा है और उसकी वजह से प्राइसेस जो है ना वो यहाँ पे एक अपसाइड दिखा रहा है या सप्लाई साइड कम हो रहा है। डिमांड सप्लाई की बात नहीं हो रही है। जो भी डिमांड बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ रहा है वो फियर कहाँ से आ रहा है, वो ईरान से आ रहा है। यूएस ने शॉट डाउन करा था ईरान का एक ड्रोन।
एंड आर्म्ड ईरानियन बोट्स अप्रोच टू यूएस फ्लैग वेसल, जो इनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था। लेकिन एक न्यूज आपने देखा ये, और ये न्यूज के बाद आपको सिंपल सा फिर एक न्यूज आपको मिल जाएगा किस तरीके का। अब यहाँ पे ये न्यूज आ गया कि प्राइसेस यहाँ पे जंप करा था, फिर आपको एक स्लो डाउन का न्यूज आ जाएगा कि प्राइसेस जो है वो कूल ऑफ होते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब न्यूज पे आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ा तो क्या आ सकता है, तो आपको ये लेवल आ सकता है, ये $66.3, नीचे की तरफ $61, और मुझे लग रहा है कि अपना बाजार 5820 तक मान के चलिए, वहां तक फिलहाल देख सकता है आज के दिन में। और इन्वेंट्री से बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एनजी में मुझे लग रहा है कि एनजी में अगर यहाँ पे आप देखेंगे काफी बियरिश जोन में ये मतलब कि फंस चुका है। $3 इसका एक बहुत मतलब सपोर्ट है, और यहाँ पे ये प्राइसेस फॉल होके आता है तो कितना $3.15 के करीब आएगा। और कोई भी अपसाइड अभी आपको यहाँ पे केप्ट हो सकता है, जो कि $4.5 तो बहुत दूर है। उससे पहले मुझे लग रहा है कि एक बार $3.6 के करीब यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ नजर आ रहा है। अब नेशनल गैस में आपको हमारे बाजार में क्या मतलब लग रहा है, हमारे बाजार में अगर आप देखेंगे तो कल का फॉल यहाँ पे संभलता हुआ नजर आया, और इसको हम यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि 273 इसका फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। इसको तोड़े तब आप इसको फर्दर बेयरिश मान सकते हैं, नहीं तो आपको ये मानना होगा कि 273 जो है ये एक इसका सपोर्ट जोन है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे 384 का है। कोई भी न्यूज पॉजिटिव आती है वेदर से रिलेटेड या इन्वेंट्री से रिलेटेड, तभी जाके नेशनल गैस में आपको बाइंग आएगी, नहीं तो ये जोन में ट्रैप है। जिंक में मुझे लग रहा है कि 330 के करीब यहाँ पे प्राइसेस आएगा, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स के बिल पे जो बात हो रही है वो मुझे लग रहा है, ये मैं आपको दिखाऊंगी कल कि ये न्यूज किस तरीके से यहाँ पे आ रही है। और इस न्यूज से आपको मतलब पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे जितने भी मेटल स्टॉक्स या मेटल जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतलब क्रिटिकल मिनरल्स बिल्स पे बात हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी मेटल्स है उसमें हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। आप देखिए लोअर लेवल से यहाँ पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम को भी बढ़ता हुआ देखा है, 319 के करीब यहाँ पे आ सकता है। जबकि कॉपर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कल आया था, और कॉपर पे इम्पैक्ट इसलिए भी आया था क्योंकि चाइना ने यूएस के बाद अब चाइना ने कहना शुरू करा है कि वो कॉपर का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसे वो बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस धीरे धीरे आपको 1400 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। जबकि निकल में भी आप देखेंगे एक ये रेजिस्टेंस जोन है, इससे ऊपर आए तो ये वाला लेवल आ सकता है 1625 वाला। और अब बात अगर हम यहाँ पे स्पाइसेस में करेंगे तो स्पाइसेस में अभी फिलहाल जो है ये बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है। रुपी अप्रिशिएट का भी यहाँ पे एक इम्पैक्ट है, तो 23,500 के करीब का है। लेकिन जीरा जो है एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है, भले ही ये 2 दिन से यहाँ पे डाउन है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड डील का भी एक इम्पैक्ट आया था, जल हालांकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था, जिसकी वजह से धनिया में भी एक इम्पैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि धनिया नीचे 11,200 तक आएगा, उसके बाद यहाँ पे रुकना चाहिए। जबकि टर्मरिक एक अपसाइड की जो चाल है वो चलने के लिए यहाँ पे तैयार है। और मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में आपको 18,000 का लेवल मान के चलना चाहिए, जिसपे मैं अभी मतलब मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर्स में आपको ये दिखना चाहिए। कार्डमम बिल्कुल रेंज में है, जबकि आपको वर्गम जो है एक बारी 10,800 तक आता हुआ दिख सकता है। कंसर्न है यहाँ पे वॉल्यूम का, आप कोई भी यहाँ पे काउंटर ले लीजिए, वॉल्यूम आपको कम दिखेगा। एग्री काउंटर में, ये एग्री काउंटर में अभी वॉल्यूम जो है वो कम है। मैं वेट कर रही हूँ कि जिस दिन ये वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कि टर्मरिक में आपको वॉल्यूम यहाँ पे गिर रहा है, बढ़ते हुए वॉल्यूम से अगर ये रैली आती है ना, तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। अब ग्वारसीड में भी आप देखेंगे कि प्राइसेस तो यहाँ पे रेंज में है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है। तो 5700 तक मुझे अपसाइड एक लग रहा है। जबकि कोकुड में काफी लोग यहाँ पे एंटर किए थे, जब ये रैली आई थी आपने देखा कि कितने लोग यहाँ पे एंटर किए थे। अब वहां पे भी एक बेयरिश मतलब कि दिख रहा है, और ऊपर से ये यहाँ पे सेल साइड का पोजीशंस भी बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोकुड से निकलना चाहिए, इसमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। मतलब 3321 से लेके मुझे नीचे का जोन लग रहा है 3296 का। और कैस्टर मुझे एक ऐसी कमोडिटी लग रही है जिसमें हल्का सा जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है 6480 तक। तो ये आज का अपडेट था। और ईटीएफ में बाइंग जो है या मेटल शेयर्स में बाइंग रिलेटेड वो आप यहाँ पे प्लीज करते रहिए। थैंक यू।